नाउ इन दिस लेक्चर वी स्टार्ट एरोमेटिक कंपाउंड, और एरोमेटिक कंपाउंड में थोड़ा सा हम फिनॉल, नाइट्रोबेंजीन, एनिलीन और बेंजीन डाइएजो क्लोराइड इनके रिएक्शन के बारे में हम डायरेक्ट देख रहे हैं। और ये बेटर ये होगा कि डायरेक्ट जो रिएजेंट है, रिएजेंट देख के डायरेक्ट हमें कन्वर्जन आना चाहिए, क्योंकि इसके ऊपर बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है। तो पहला जो है प्रिपरेशन ऑफ AROH यानी फिनॉल, प्रिपरेशन ऑफ फिनॉल। फर्स्ट वन जो है वो है SO3Na। SO3Na अगर हम यहाँ NaOH और हीट कर दें तो ये SO3Na यहाँ से चला जाता है और इसके जगह लग जाता है फिनॉल OH। तो याद रखने का SO3Na NaOH अगर हीट कर दिया जाए तो ये फिनॉल में कन्वर्ट हो जाता है। सेकंड, अगर यहाँ पर ये कल लिखवाया भी था मैंने, अगर यहाँ पर N2 प्लस और Cl माइनस है, ये वाला बेंजीन डाइएजो क्लोराइड, अगर हम इसको वाटर वेपर से हीट कर दें तो ये फिनॉल में कन्वर्ट हो जाता है। दैट विल बी कन्वर्टेड इनटू फिनॉल। ठीक है। थर्ड वन, अगर यहाँ MgBr लगा रहे तो ये ग्रेगनाइट की तरह हो गया MgBr, इस पे प्लस होगा, इस पे माइनस होगा। अगर यहाँ पर हम O2 और ऑक्सीडाइज वाटर से करा दे, या H3O प्लस लिखा रहा है, तो इसको हम फिनॉल में बदल देते हैं। ये MgBr के जैसा हो गया, ये माइनस होगा, OH अटैच हो जाएगा, ये हट जाएगा पार्ट और वहां पर OH अटैच हो जाएगा। फोर्थ वन, अगर मान लो यहाँ पर फिनॉल है, फिनॉल ही है, और यहाँ पर COONA है, सोडा लाइम, और यहाँ सोडा लाइम से हीट कर दे, सोडा लाइम से हम हीट कर दे, तो ये पार्ट याद होगा RH बनता है, तो ये पार्ट खत्म हो जाएगा, ये CO2 बन के निकल जाएगा और यहाँ हमें फिनॉल मिल जाएगा, यहाँ हमें फिनॉल मिल जाएगा। ठीक है, यहाँ हमें फिनॉल मिल जाएगा। प्रिपरेशन ऑफ AROH रिंग एरोमेटिक फिनॉल, जिसको हम फिनॉल बोलेंगे, AROH भी लिखा रहता है। नेक्स्ट है हमारा फिफ्थ नंबर, अगर क्लोरोबेंजीन दिया। अच्छा, मैं इस रिएक्शन को यहां क्यों बता रहा हूं, क्योंकि दिस वन इज टाइप ऑफ सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, ये हमें बेंजीन में पढ़ना होगा। ये सब सब्स्टिट्यूशन है, ये ग्रुप हट रहा है, उसके जगह पे OH लग रहा है, ये ग्रुप हट रहा है, तो मैक्सिमम इन केस ऑफ बेंजीन सब्स्टिट्यूशन ही होता है, उसमें सब्स्टिट्यूशन होना तय है। ये ग्रुप हट गया, उसके जगह पे OH लग गया, ये ग्रुप हट गया, यहाँ कुछ लगा नहीं है, CO2 बाहर निकल गया है। अब यहाँ क्लोरोबेंजीन है, अब क्लोरोबेंजीन को अगर हम KOH में हीटिंग कर दें, KOH में हीटिंग कर दें और हाई प्रेशर ले, हाई प्रेशर, तो ये Cl हट जाएगा और उसके जगह पे क्या लग जाएगा, OH। तो दिस वन इज ए टाइप ऑफ सब्स्टिट्यूशन, दिस वन इज ए टाइप ऑफ सब्स्टिट्यूशन। अगर मान लो यहाँ पर C और H और Me और Me रहे, हम इसको ऑक्सीडाइज कर देते हैं और हीट कर देते हैं, देन आफ्टर हाइड्रोलाइसिस कर देते हैं, तो ये फिनॉल में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये 6 पॉइंट आपको ध्यान में, इसका मैकेनिज्म भी होता है, लेकिन मैकेनिज्म से ज्यादा इंपॉर्टेंट ये है, मैकेनिज्म ज्यादा कॉम्प्लेक्स हो जाएगा। ठीक है,
तो मैकेनिज्म ज़्यादा कॉम्प्लेक्स हो जाएगा, इसलिए बेटर ये रहता है कि हम डायरेक्ट याद कर रखते हैं। ये मेमोराइज वाला पार्ट है, ठीक है। तो अभी मैं कुछ क्वेश्चन दूंगा, तो ध्यान रखना SO3H में NaOH आएगा तो फिनॉल बनेगा। यहाँ ये लिविंग ग्रुप हट जाएगा, OH लग जाएगा, MgBr हट जाएगा, OH लग जाएगा, ये CO2 बन के बाहर निकल जाएगा और यहाँ OH लग जाएगा। बराबर है क्या? इसको थोड़ा ध्यान रखने का। अब तो ये OH फिनॉल बनाने का इतने तरीके हैं, तो ये हम एरोमेटिक में पढ़ रहे हैं। एरोमेटिक में पढ़ने के पीछे लॉजिक क्या है हमारा? एक तो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है, सब्स्टिट्यूट हो रहा है, और दूसरा हम एरोमेटिक पढ़ा रहे हैं, तो एरोमेटिक में सब चीज़ें कन्वर्जन में आता है। और फिनॉल का रिएक्शन आगे, तो ये हमने फिनॉल इतने तरीके से बनाया है, मैं इसको हटा दे रहा हूँ। ये फिनॉल बनाने का तरीका है। तो ये केवल एक रिएक्शन नहीं आएगा, ये आपको सीरीज में एक रिएक्शन आएगा, सीरीज में रिएक्शन आएगा, तो उसको आपको करना होगा। तो बीच बीच में रिएजेंट देख के पहचानना होगा कि ये रिएजेंट इसको इसमें कन्वर्ट करता है, ये रिएजेंट इसको इसमें कन्वर्ट करता है। तो ये कन्वर्जन यहां से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। अब हम कुछ रिएक्शन बता रहे हैं आपको, तो लिखो केमिकल रिएक्शन ऑफ फिनॉल। केमिकल रिएक्शन ऑफ फिनॉल, ये दोबारा भी हम पढ़ेंगे, कब? फिनॉल में। लेकिन यहां पर पूछा जाएगा तो यहां पर क्या करोगे? तब तक वेट करोगे क्या कि फिनॉल चैप्टर आएगा तब हम पढ़ेंगे? अच्छा, इसमें कुछ है भी तो नहीं, केवल जो यहाँ पढ़ाया जाएगा वो यहाँ भी पढ़ाया जाएगा। तो Br2 और वाटर रहेगा। याद रखना, वाटर के केस में Br2 जो है वो 246 पोजीशन पे अटैच हो जाता है, 246 पोजीशन पे अटैच हो जाता है। टू 4 6 पोजीशन पे अटैच हो जाएगा। वहीं पर अगर फिनॉल अगर ऐसा रहे और यहां लिखा रहे Br2 और लिखा रहे CH2 और 273 केल्विन, तो ये ऑर्थो और पैरा अटैक देता है। और जो फिनॉल है कौन सा अटैक देगा? फिनॉल गिव ऑर्थो एंड पैरा अटैक, फिनॉल गिव ऑर्थो एंड पैरा अटैक। तो यहां से हमें Br+ मिल जाएगा, ये अटैक मारेगा उस पर। यहाँ OH है और यहाँ डाइल्यूट HNO3 है, डाइल्यूट HNO3 है। तो देखो डाइल्यूट HNO3 है, तो यहाँ से जो देगा वो NO2 देगा, ऑर्थो अटैक पे NO2 देगा और पैरा अटैक पे NO2 देगा, क्योंकि OH जो है फिनॉल वो ऑर्थो पैरा अटैकिंग होता है। तो ये डायरेक्ट अब ध्यान में रखने का, कैसे ध्यान में रखोगे? Br2 और वाटर है तो 2 4 6 और Br2 और CS है तो ऑर्थो और पैरा देगा। केवल डाइल्यूट HNO3 है तो नाइट्रो लगाना है ऑर्थो और पैरा पे, नाइट्रो सब्स्टिट्यूट कर देना है ऑर्थो और पैरा पे, क्योंकि OH है ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप, OH जो होता है वो ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप होता है, ठीक है। नेक्स्ट है, अगर फिनॉल दे दिया जाए आपको, फिनॉल दे दिया जाए और फिनॉल दे दिया जाए और यहां लिख दिया जाए H2SO4 और हीट कर दिया जाए, तो क्या करोगे? तो इसमें दो केस बनता है। अगर 25 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर है तो यहां पर OH जो है SO3H यहां लगाएंगे, और अगर 100 डिग्री सेल्सियस है तो ये जो फिनॉल है इसके पैरा पोजीशन पे SO3H लगाएंगे। यानी 25 डिग्री पे ऑर्थो स्टेबल होगा और 100 डिग्री सेल्सियस पे पैरा स्टेबल होगा, इसको ध्यान में रखने का। क्वेश्चन नंबर 5th ये बोल रहा है कि ये है राइमर टीमन रिएक्शन।
राइमंड टिमन में हम क्या लेते हैं, हम फिनॉल लेते हैं, दिस वन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और यहां पर लेते हैं हम CHCl3, CHCl क्लोरोफॉर्म। और यहां पर हम बेस लेते हैं NaOH ले लो या KOH ले लो, कोई भी चलता है, हीटिंग करते हैं और देन हम सेकेंड हाइड्रोलाइसिस लेते हैं। तो यहां पर बनता है CHO और पैरा पे भी बनेगा CHO, लेकिन दिस वन इज मेजर। क्यों मेजर होगा? क्योंकि वहां हाइड्रोजन बॉन्ड बनेगा। थोड़ा सा इसका मैकेनिज्म के बारे में बता दे रहा हूं, पहले इसको लिख लो, इसके बाद हम बात करते हैं इसके बारे में। दिस वन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इसमें CSP DSP नहीं देखेंगे, ये CSP DSP कब देखा जाता है? जब न्यूक्लियोफाइल अटैक करता है। यहाँ पर Br अटैक करेगा, इलेक्ट्रोफाइल अटैक करेगा यहाँ पे, ऑर्थो और पैरा पे इलेक्ट्रोफाइल अटैक कर रहा है। CSP DSP न्यूक्लियोफाइल के केस में देखा जाता है, इलेक्ट्रोफाइल के केस में नहीं देखा जाता है। ये सब चीजें ध्यान में रखो कि इलेक्ट्रोफाइल अटैक कर रहा है कि न्यूक्लियोफाइल अटैक कर रहा है। हम CSP DSP कब देखा करते थे? CSP DSP हम जब न्यूक्लियोफाइल अटैक करता था तब देखा करते थे। और ये न्यूक्लियोफाइल अटैक करने के लिए क्या OH रिंग को डीएक्टिवेट करता है। इसमें कभी न्यूक्लियोफाइल अटैक कर पाएगा क्या? कभी नहीं कर पाएगा। करेगा भी तो रेयर केस में करेगा। ये OH जो है एक्टिवेटिंग ग्रुप है, रिंग को और इलेक्ट्रॉन्स देता है, सप्लाई करता है, तो कभी इसके रिंग पर न्यूक्लियोफाइल कभी अटैक कर पाएगा? कभी नहीं कर पाएगा। तो जब भी यहाँ करेगा वो इलेक्ट्रोफाइल करेगा, ठीक है, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन रीच कर रहा है, रिंग को इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है। तो दिस वन इज एक्ट एज ए इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप। तो एक्टिवेटिंग ग्रुप होता है, इस चीज को ध्यान में रखने का। जब मन तब CSP, जब मन करे DSP नहीं लगा देने का है। कब CSP या DSP लगता है उसका कंडीशन है। तो यहां अगर OH है तो दिस वन इज क्या होगा? ये एक्टिवेटिंग ग्रुप है, एक्टिवेटिंग ग्रुप है। एक्टिवेटिंग ग्रुप होने का मतलब क्या हुआ? मतलब ये हुआ कि ऑर्थो पर और पैरा पे क्या लगा देगा? माइनस, माइनस क्रिएट करेगा आफ्टर रिजोनेंस। यानी ये +M का काम करता है, इस पे इलेक्ट्रॉन देता है, ठीक है। कौन सा अटैकिंग होगा? ऑर्थो पैरा अटैकिंग होगा। तो यहां पर हम न्यूक्लियोफाइल का अटैक नहीं करवा रहे हैं। न्यूक्लियोफाइल का अटैक करने के लिए मैं कंडीशन बताया था। किस कंडीशन में न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा? तो वो कंडीशन तब होगा जब रिंग पे डीएक्टिवेटिंग लगा रहेगा। क्या ये डीएक्टिवेटिंग है क्या? तो एक न्यूक्लियोफाइल का यहां अटैक करने के बारे में हम सोच भी नहीं सकते। कंसंट्रेटेड यूज करेंगे तो पिक्रिक मिलता है, वो बाद में हम बात करेंगे, ठीक है। पिक्रिक मिलेगा तो हम बाद में बात कर देंगे। अभी डाइल्यूट लिख लो, अभी सब एक 1 by 1 सब आएगा। तो इस चीज को कभी मिसकंफ्यूज मत करना कि सर ये हम जो सिस ट्रांस बेंजाइन मैकेनिज्म होगा ना, ये बेंजाइन मैकेनिज्म और SNAR दोनों न्यूक्लियोफाइल के केस में होता है। इलेक्ट्रोफाइल के केस में सिग्मा कॉम्प्लेक्स बनता है, बनाया था मैंने। इलेक्ट्रोफाइल के केस में ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग, मेंटा डायरेक्टिंग, ये सब इलेक्ट्रोफाइल के केस में। अब मैक्सिमम केस में हम इलेक्ट्रोफाइल का ही अटैक करवाते हैं बेंजीन रिंग पे। क्यों? क्योंकि खुद ही इलेक्ट्रॉन रिच है। अच्छा, न्यूक्लियोफाइल को अटैक करवाने के लिए कंडीशन बनाते हैं क्या? कि डीएक्टिवेटिंग होना चाहिए, NO2 लगा होना चाहिए। नहीं डीएक्टिवेटिंग होगा तो रिंग पे और इलेक्ट्रॉन्स देगा तो न्यूक्लियोफाइल कैसे अटैक करेगा? रिपल्सन हो जाएगा माइनस और माइनस में। ये सब चीजें यहां पर जो भी अटैक कर रहा है वो इलेक्ट्रोफाइल कर रहा है, सब सब्स्टिट्यूशन का पार्ट है। दिस वन इज ए पार्ट ऑफ सब्स्टिट्यूशन, ठीक है। तो चलो आगे देखते हैं। अच्छा, इसका मैकेनिज्म बता रहे थे। चलो देखो इसका मैकेनिज्म क्या होता है। दिस वन इज वेरी इंपॉर्टेंट, रायमंड टिमन। देखो इसका मैकेनिज्म देख लो। हालांकि ये फिनॉल में पढ़ोगे, लेकिन दिस वन इज नेम रिएक्शन है, हर बार क्वेश्चन पूछा जाता है।
और ये इसका रिएक्शन का टाइप कौन सा है? इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है ये, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है। इसीलिए हम इस टॉपिक को यहां पर हम बता रहे हैं एरोमेटिक में, क्योंकि अभी अभी हमने यहां डिस्कस किया था कि अगर इलेक्ट्रोफाइल अटैक करेगा बेंजीन रिंग पे तो क्या होगा। तो हमने इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन का बताया था, सब हमने पढ़ा है ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग। सेकेंड, ये दिस वन इज मेजर, ये मेजर होगा, ये माइनर होगा। क्यों? तो इसका रीजन सिंपल सा है, तुम लोग बताओ ये मेजर क्यों है और ये माइनर क्यों है। अब ये OH जो है ऑर्थो और पैरा डायरेक्टिंग होता है, तो CHO ऑर्थो पे लगा है और CHO पैरा पे लगा है। तो हमने बोला कि CHO जो ऑर्थो पे लगा है दैट विल बी मेजर और पैरा पे जो लगा है वो माइनर है। ऐसा क्यों? ऐसा क्यों लग रहा है कि CHO जो ऑर्थो पे है वो मेजर है? एक आंसर आया सोहम का और सौरभ का, हाइड्रोजन बॉन्ड, बिल्कुल करेक्ट है। यहां पर देखो हमने बोला था ऑर्थो और पैरा में मेजर देखना है, तो देखो यहाँ OH है और यहाँ C डबल बॉन्ड O और H है, तो देखो यहाँ पर हाइड्रोजन बॉन्ड का फॉर्मेशन हो रहा है। ये हाइड्रोजन दो ऑक्सीजन के बीच में आ गया, इसीलिए ऑर्थो से और पैरा से ज्यादा ऑर्थो मेजर हो जाता है यहाँ। तो रायमंड टिमर रिएक्शन में ऑर्थो इज मेजर, हालांकि गलत नहीं है लेकिन दिस वन इज माइनर। तो दो चीजें क्लियर हो गया होगा रायमंड टिमर में कि इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन है और ऑर्थो इज मेजर बिकॉज इट फॉर्म हाइड्रोजन बॉन्ड। लिख लेना हियर ऑर्थो इज मेजर बिकॉज इट फॉर्म हाइड्रोजन बॉन्ड, राइट डाउन कर लेना। तो नीचे लिखो दिस वन इज ए टाइप ऑफ इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, दिस वन इज ए टाइप ऑफ इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, क्योंकि नेम रिएक्शन है, इसमें कुछ भी क्वेश्चन पूछता है और पूछना तय है इसमें से। दिस वन इज ए टाइप ऑफ इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, ओके, एंड ऑर्थो इज मेजर बिकॉज इट फॉर्म हाइड्रोजन बॉन्ड, एंड ऑर्थो इज मेजर बिकॉज इट फॉर्म हाइड्रोजन बॉन्ड। ठीक है, मैकेनिज्म देखते हैं, तो एक दो स्टेप फिर से लिखना। अब देखो इंटरमीडिएट में अभी तक क्या क्या बनते हैं तुम देखे हो। इंटरमीडिएट में कार्बोकैटायन बनता हुआ नजर आता है, रेडिकल बनता है, कार्बोनाइन बनता है। इंटरमीडिएट में कार्बिन बनता है, तो ऑर्गेनिक में दो तीन जगह कार्बिन बनते हैं, इसको कार्बिन बोलते हैं। दैट इज, अब एक कैसे बन गया होगा कार्बिन उसके बारे में हम बाद में डिस्कस करेंगे कार्बिन, क्योंकि उसके बारे में हम जब फिनॉल पढ़ेंगे तब हम डिस्कस करेंगे कि कार्बिन कैसे बनता है, क्योंकि वो फिनॉल का एक्चुअली ये हो जाएगा। हम यहाँ पर मेन डिस्कशन कर रहे हैं इस पार्ट को लेके, सब्स्टिट्यूशन कैसे हुआ, ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग कैसे हुआ, इस बात को हम लेके डिस्कशन कर रहे हैं, क्योंकि हम सब्स्टिट्यूशन का पार्ट अभी डिस्कशन कर रहे हैं। तो ऑर्थो और पैरा में मेजर कौन हुआ, कार्बिन, यहाँ इलेक्ट्रोफाइल कौन है। जब हम बात कर रहे हैं इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन का, हालांकि इलेक्ट्रोफाइल है कौन इसमें, तो यहाँ जब तुमसे पूछा जाए कि इलेक्ट्रोफाइल कौन है तो आप बोलना कि कार्बिन है इलेक्ट्रोफाइल। और ये इलेक्ट्रॉन लोन पेयर दिख रहा है, लेकिन ये लोन पेयर दिखने का मतलब ये इलेक्ट्रॉन रिच नहीं है, इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट होता है, इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट होता है। तो जब हमने नाम बोला कि इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, हालांकि ये इलेक्ट्रोफाइल दे कौन रहा है, इलेक्ट्रोफाइल दे कौन रहा है इसको, तो ये इलेक्ट्रोफाइल जो है ये तैयार होता है यहाँ पे कार्बिन। तो हियर इलेक्ट्रोफाइल इज फॉर्म एज ए कार्बिन, जो कि इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट होता है, इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट होता है। ठीक है, तो ध्यान रखने का इसको, इंटरमीडिएट में कार्बिन का फॉर्मेशन होता है। अच्छा, जब यहाँ पर हम अटैकिंग सोचते हैं तो इलेक्ट्रोफाइल यहाँ पर OH होता है। अच्छा, बेस क्यों लिया जाता है, बेस इसलिए लिया जाता है क्योंकि ये H को उड़ा देता है, ये बेस H को उड़ा देता है, इस H को एक खींच लेता है, क्योंकि ये एसिडिक हाइड्रोजन था ना। स्टार्टिंग से देख लो, हालांकि पूरा हम डेप्थ में चले जाएंगे, इसका हर स्टेप में एक लॉजिक है। अब यहाँ पर बेस क्यों लिया जाता है, तो बेस लेने के पीछे पर्पस ये है कि ये एसिडिक हाइड्रोजन है, यहाँ मैं लिख दे रहा हूं, ये एसिडिक हाइड्रोजन, लिख लेना दिस वन इज एसिडिक हाइड्रोजन, एसिडिक हाइड्रोजन। अब एसिडिक हाइड्रोजन है तो बेस ले लिया जाता है।
ठीक है। अब बेस लेगा तो होगा क्या, ये जो बेस है NaOH इस हाइड्रोजन को खींच लेगा, इस हाइड्रोजन को खींच लेगा और खींच के क्या बना देगा O-। अच्छा मेरे को अब देख के बताओ, प्लस M में O- का पावर ज्यादा है कि OH का पावर ज्यादा है एक्टिवेटिंग करने के लिए? प्लस M में किसका पावर ज्यादा है? प्लस M मतलब इलेक्ट्रॉन रीच करने के लिए बेंजीन को किसका पावर ज्यादा है, O- का या OH का? देख के बताओ, जीओसी में पढ़े थे तुम। O- का ज्यादा है, पहला नंबर 1 पे आता है O-। तो इसीलिए बेस को वहां लिया जाता है ताकि OH से क्या बन जाए, O- बने। तो O- बनने से फायदा क्या है, ये और एक्टिवेट हो जाता है, रिंग एक्टिवेट हो जाता है और ये कार्बिन जो है इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट जो है वो जल्दी से अटैक मारता है, तो रिएक्शन को फास्ट बना देता है, इसीलिए बेस लिया जाता है। तो लिख लेना कि इन फिनॉल OH इज एसिडिक हाइड्रोजन, लिख लो, ठीक है। एक चीज पढ़ोगे तो ध्यान भी रहेगा। इन फिनॉल H इज दिस वन H, ये वाला H इज एसिडिक हाइड्रोजन एंड वी यूज base for the formation of O-। we use base for the formation of O-। ये नेम रिएक्शन है राइमर्टिमन, पढ़ेंगे हम फिर से, फिनॉल में पढ़ेंगे, लेकिन जितना जानकारी है मैं यहीं पर बता दे रहा हूं। तो NaOH, दिस वन इज एसिडिक हाइड्रोजन, NaOH इज यूज्ड फॉर द फॉर्मेशन ऑफ O-। O- से क्या है, O- मोर एक्टिवेटिंग देन OH, लिख लेना, O- इज मोर एक्टिवेटिंग ग्रुप देन OH। O- इज मोर एक्टिवेटिंग देन OH। O- इज मोर एक्टिवेटिंग देन OH। अच्छा, इलेक्ट्रोफाइल अटैक कर रहा है तो इलेक्ट्रोफाइल के लिए एक्टिवेटिंग ही चाहिए ना, और एक्टिवेट कर दिया। इलेक्ट्रोफाइल कौन है, कार्बीन इलेक्ट्रोफाइल है, तो याद रखना कार्बीन इलेक्ट्रोफाइल है। तो कई बार क्वेश्चन में पूछा जाता है आपसे कि राइमन-टिमर रिएक्शन में इंटरमीडिएट में कौन बनता है, तो हम बोलेंगे कार्बीन। इलेक्ट्रोफाइल का नाम बताओ, कार्बीन। ये बेस को क्यों यूज किया जाता है, रिंग को और एक्टिवेट करने के लिए। अब अटैकिंग ऑर्थो वाला मेजर क्यों होता है, हाइड्रोजन बॉन्ड बनता है। पैरा वाला माइनर क्यों होता है, हाइड्रोजन बॉन्ड का फॉर्मेशन नहीं होता है। तो ये सब चीजें छोटे छोटे पूछे जाते हैं। अब ये एक्टिवेट हो गया, अब आगे रह गया जीओसी का पार्ट, यहां पर कार्बीन अटैक करेगा। अब आगे मैकेनिज्म का पार्ट रह जाता है, ये बॉन्ड टूट जाता है, ठीक है। ये कार्बन यहाँ के जुड़ता है, ठीक है, और ये यहाँ पर प्लस होता है और यहाँ पर माइनस होगा, क्योंकि कार्बन इलेक्ट्रोफाइल है ना, ये बॉन्ड टूटेगा, प्लस और माइनस होगा। समझ में आया क्या, ये बॉन्ड टूट गया है तो यहाँ प्लस और यहाँ माइनस हुआ है। अब यहाँ पर हाइड्रोजन भी है, ठीक है। अब ये हाइड्रोजन यहाँ से निकल के यहाँ जुड़ जाता है, H+ निकल के ये माइनस यहाँ जुड़ जाता है और यहाँ पर ये माइनस क्रिएट करेगा और ये यहाँ पर डबल बॉन्ड बना लेता है, प्लस और माइनस डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन कर लेता है। कहने का मतलब अब इस पे हाइड्रोलाइसिस होगा, OH होगा। अब एक कार्बन पे 2 Cl है और 2 Cl के बदले 2 OH आएगा, 2 OH आएगा तो वाटर यहाँ से निकल जाएगा, तो उस सब मैकेनिज्म राइमर उसमें फिनॉल में जाएगा, तो यहाँ से वाटर निकल जाएगा, तो यहाँ बन जाएगा क्या, बेंजीन पर C डबल बॉन्ड O और H, क्योंकि वाटर निकल गया और यहाँ पर फिर से बॉन्ड तोड़ता है, फिर से एरोमेटिसिटी गेन कर लेता है, यहाँ से फिर से OH बन जाता है। तो कहने का मतलब इतना भी याद रखो इस टॉपिक तक, फिर हम फिनॉल में इसका पूरा मैकेनिज्म देखेंगे क्या होता है। अभी मैकेनिज्म देने का कोई मतलब नहीं है, मैकेनिज्म जब आएगा वहां पूछा जाएगा। अभी आपसे ये पूछा जाएगा कि इलेक्ट्रोफाइल कौन है, ऑर्थो ज्यादा मेजर क्यों है, पैरा मेजर क्यों नहीं है, कार्बीन क्या है, इलेक्ट्रोफाइल है कि न्यूक्लियोफाइल है, तो ये इलेक्ट्रोफाइल है। NaOH का यूज क्यों किया जाता है, तो NaOH का यूज, अच्छा इसका यूज क्यों किया जाता है, कार्बीन बनाने के लिए, इसका यूज कार्बीन बनाने के लिए किया जाता है। हाइड्रोलाइसिस किया जाता है OH लगाने के लिए। ये सब चीजें बैकग्राउंड में जब आएगा तो हम देखेंगे। तो अभी फिलहाल 2-3 पॉइंट्स हमने देखा
कि राइमंड टिमर में बेस के यूज किया जाता है। क्लोरोफॉर्म से क्या तैयार किया जाता है? क्लोरोफॉर्म से कार्बिन तैयार किया जाता है। इस क्लोरोफॉर्म से कार्बिन तैयार किया जाता है। NaOH का यूज क्या है? बाद में हम हाइड्रोलाइसिस करते हैं, क्योंकि एक कार्बन पे 2 Cl होगा और 2 OH लाता है। तो मेजर प्रोडक्ट कौन होगा, माइनर कौन होगा, इस सब चीज का नॉलेज हमें राइमंड टिमर में अभी तक हमने देख लिया। बाकी थोड़ा रह गया है मैकेनिज्म, वो हम फिनॉल में देखेंगे, क्योंकि यहाँ पर मैकेनिज्म देखने का मतलब फिनॉल चैप्टर आ जाएगा। और हम पढ़ रहे हैं एरोमेटिक, हमें रिएक्शन से मतलब है। तो याद रखना, दिस वन इज राइमंड टिमर रिएक्शन। ये फॉर्माइलेशन है, CHO ग्रुप लगाता है, ठीक है, ये फॉर्माइलेशन है। तो एक चीज यहाँ पर और लिख लेना आप, नेक्स्ट पॉइंट लिखना जो भी नंबर होगा। अगर यहाँ OH है, यहाँ अगर OH है और यहाँ अगर ले लिया गया CCl4 और NaOH और हीटिंग, वहां पर CHCl3 क्लोरोफॉर्म लिया गया था और यहाँ कार्बन टेट्राक्लोराइड ले लिया गया है और सेम टू सेम वही है H3O+, ठीक है। तो यहां पर हमें बनता है COH, OH और यहाँ COH। अच्छा, ये ऑर्थो और पैरा डायरेक्टिंग होगा, तो यहाँ COH क्या होगा? OH ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग होगा। अब मुझे बताओ मेजर कौन होगा, माइनर कौन होगा, ऑर्थो या पैरा? तो दिस वन इज मेजर और दिस वन इज माइनर। फिर से वही बात, यहाँ हाइड्रोजन बॉन्ड बनेगा। तो इसको हम बोलते हैं राइमर टिमर कार्बोक्सिलेशन रिएक्शन। लिख लेना, राइमर टिमन कार्बोक्सिलेशन रिएक्शन। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा कोल्बे। तो हमें डायरेक्ट याद रखना है हर चीज का मैकेनिज्म, कोई नीड नहीं है हमें, डायरेक्ट भी चलता हमारा। CO2 अगर ये आ गया तो हमें जो प्रोडक्ट बनाना है वो बनाना है OH और COH और OH और ये ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग होता है और COH। दिस वन इज मेजर। क्यों? क्योंकि हाइड्रोजन बॉन्ड बन रहा। लिख लेना हाइड्रोजन बॉन्ड, हाइड्रोजन बॉन्ड। तो फिनॉल इज ए ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप। और यहां से जो अगर तुम्हें ये रिएजेंट दिखेगा तो आप इसको COH में कन्वर्ट कर देना, ठीक है। ये सब रिएक्शन ध्यान में रखने का। नेक्स्ट है हमारा फिनॉल है। फिनॉल है चलो थोड़ा सा इसको ध्यान लगाओ कि ये कैसे बनेगा, ये वाला रिएक्शन। और थोड़ा सोचो करा के, क्योंकि हर बार डायरेक्ट याद ही नहीं करना पड़ेगा ना, थोड़ा बहुत सोचना भी पड़ेगा ना कि कौन सा रिएक्शन कैसे हमें प्रोसीड करना है। प्रोसीडिंग के बारे में तो सोचना पड़ेगा ना, ये थोड़े हुआ कि हर रिएक्शन को रट लेंगे। ऑर्थो पैरा ये सब लॉजिक है। हाँ, रिएजेंट का फंक्शन क्या है वो रटते हैं हम कि रिएजेंट का फंक्शन क्या है, ये रिएजेंट आएगा तो क्या बनेगा। अच्छा, कहाँ बनेगा? ऑर्थो पे बनेगा कि पैरा पे? तो लॉजिक है। तो रटने वाला पार्ट क्या है? रिएजेंट को पहचानना है, ठीक है। अब इस रिएक्शन में देखो वो वाला रिएक्शन में क्या होगा। पहले NaOH का यूज किया है, इसका मतलब जरूर इस एसिडिक हाइड्रोजन को निकालने का चाहेगा। क्यों? क्योंकि रिंग को और एक्टिवेट बना देगा। बाद में फिर प्रोटोनेशन करवा के H बना देता है। तो देखो इसको रिएक्शन, तो जब जब तुम्हें फिनॉल पे NaOH दिखे ना तो सोच लेना कि उसको रिंग को और एक्टिवेट बनाने के लिए यूज किया गया है। इस एसिडिक हाइड्रोजन को खींचना चाहेगा क्योंकि ये बेस है और ये एसिडिक हाइड्रोजन है, एसिडिक हाइड्रोजन है। इस एसिडिक हाइड्रोजन को खींच के ये O- बना के रिंग को और बेटर
एक्टिवेटिंग बनाता है, ये मोर एक्टिवेटिंग हो गया, मोर एक्टिवेटिंग, मोर एक्टिवेटिंग। तो जब जब तुम्हें बेस दिखे तो सोच लेना उसका पर्पस है एक्टिवेट और बनाना, एक्टिवेटिंग बनाना। तो यहां पर ये एक्टिवेटिंग है। अच्छा, ये ग्रुप कैसा ट्रीट करेगा, प्लस एम है, यानी ऑर्थो और पैरा पे निगेटिव क्रिएट करेगा, ऑर्थो और पैरा पे निगेटिव क्रिएट करेगा मेजोमेरिक करवा के। जब मेजोमेरिक होगा तो ये ऑर्थो और पैरा पे निगेटिव क्रिएट करवाएगा। तो एक फिनॉल में इतना तो हम जरूर सोच लेंगे कि बेस के यूज किया गया है, बाद में इसका प्रोटोनेशन हो जाएगा, जब रिएक्शन अगर हो जाएगा तो प्रोटोनेशन होकर ये OH फिर से बन जाएगा। तो बेस के यूज किया गया है एसिडिक हाइड्रोजन निकाल के एक्टिवेट करने के लिए, ये एक्टिवेटिंग है तो ऑर्थो और पैरा पे रिंग का क्लाउडिंग और क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। अब सेकेंड पार्ट में हम आएंगे, ये पार्ट क्या बोल रहा है, तो इस पार्ट को हमने कल पढ़ा था, क्या पढ़ा था, ये फिनाइल है, ये C2 और यहाँ N2Cl है, N ट्रिपल बॉन्ड N और Cl है, तो यहाँ प्लस होगा और यहाँ माइनस होगा, यहाँ प्लस होगा और यहाँ माइनस होगा, ठीक है। अब क्या हो करना है इसमें, हमें अब रिएक्शन के बारे में सोचना है, तो हम अब इसके रिएक्शन के बारे में सोचेंगे। कैसे सोचेंगे, तो देखो अब कैसे सोचेंगे, ये इस पे अटैक करने की कोशिश करे, कैसे, तो देखो यहां से मान लो निकाल देते इसको, तो आयनिक बॉन्ड है, निकल गया। अब क्या होगा, ये यहां से बॉन्ड टूटेगा, ये यहां से बॉन्ड टूटेगा, ध्यान देना, और टूटने के बाद हम इसको देंगे, टूटने के बाद बार बार कपलिंग में ऐसा ही होगा, ये ध्यान रखना इस चीज को, एक बार ध्यान में रखोगे तो बार बार ये चीजें जब आएगा तो समझ में आ जाएगा ये कि क्या होता होगा। अब ये रिएक्शन में यहां टूटेगा, ये बॉन्ड इधर जाएगा। अच्छा मुझे बताओ, जब बॉन्ड इधर जाएगा तो माइनस तो इस पे आना है, तय है। अब ये डबल बॉन्ड में कन्वर्ट हो गया और इस पे चार्ज क्या लग जाएगा, प्लस, क्योंकि इसका इलेक्ट्रॉन कहां चला गया, इस पे चला गया, चला गया ना। तो जो प्लस था ये वाला, वो प्लस, अब प्लस और माइनस क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे। और अब सही भी दिख रहा है, क्या दिख रहा है, सही, देखो यहाँ पे सही कैसे दिख रहा है, नाइट्रोजन 3 बॉन्ड बनाया है यहाँ पे और N पे प्लस लगा हुआ है, N पे क्या लगा हुआ है, प्लस लगा हुआ है, लगा हुआ है ना। और N पे प्लस लगने का मतलब क्या बन गया, वो यहाँ पे N पे प्लस लगा हुआ, अभी वो अभी एक इलेक्ट्रोफाइल की तरह ट्रीट होने लगेगा। तो दिस वन इज एक्ट एज ए इलेक्ट्रोफाइल, क्योंकि यही इलेक्ट्रोफाइल होगा ना, तो ये इलेक्ट्रोफाइल बन गया हमारा, Cl हट गया यहां से, ये हमारा इलेक्ट्रोफाइल बन गया। तो हम बार बार यही बोल रहे थे ना कि इसके फिनॉल पे इलेक्ट्रोफाइल अटैक करेगा, न्यूक्लियोफाइल तो कर नहीं सकता है, तो यही है हमारा इलेक्ट्रोफाइल जो इस पे अटैक करेगा। अब हमें ये सोचना है कि हम ऑर्थो चुने कि पैरा चुने। तो यहाँ पर नाइट्रोजन बॉन्ड बनने की कोई संभावना है नहीं, तो हम यहाँ पर पैरा चुनते हैं। तो देखो कैसे होगा ये रिएक्शन। अब यहाँ पर हम पैरा चुनेंगे जब, तो देखो हमने पैरा चुना है, ये O माइनस, अच्छा इसके बाद में हम प्रोटोनेशन करवा देंगे। अब यहाँ पर हाइड्रोजन है, तो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन में क्या होता था, हाइड्रोजन वहां से हटता था, उसके जगह पे इलेक्ट्रोफाइल अटैच हो जाता था। याद होगा तुम लोगों को पढ़ाया था मैंने स्टार्टिंग में, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन में यहाँ पर हाइड्रोजन था और यहाँ पर इलेक्ट्रोफाइल था, आके इस हाइड्रोजन को हटा देता था और उसके जगह पे क्या लग जाता था, इलेक्ट्रोफाइल। इसका मैकेनिज्म भी बताया था मैंने। अब यहाँ पर क्या होगा, ये इलेक्ट्रोफाइल इस हाइड्रोजन को हटाएगा। क्यों इस हाइड्रोजन को, इसको क्यों नहीं, इसको क्यों नहीं, इसका रीजन है कि मेटा अटैक तो होता नहीं है, तो इसको तो हम बात भूल ही जाए। यहाँ पर क्यों नहीं, तो यहाँ पर हाइड्रोजन बॉन्ड बनता है तब हम बनाएंगे, अदरवाइज रिपल्सन होने लगेगा, स्टेरिक रिपल्सन। तो हम पैरा को चुनेंगे। अब ये हाइड्रोजन हट जाएगा और इसको हटने के बाद ये यहाँ पर अटैक मारेगा, सब वहीं बैक साइड से मैकेनिज्म चलेगा और यहाँ पर N ये इलेक्ट्रोफाइल जुड़ जाएगा और ये हमारा प्रोडक्ट बन गया। अब बाद में क्या होगा, इसका प्रोटोनेशन हो जाएगा और आफ्टर प्रोटोनेशन देन इट आल्सो कन्वर्ट इनटू फिनॉल। ये हमारा कपलिंग रिएक्शन है, कपलिंग रिएक्शन। तो ध्यान रखना इस चीज को, बार बार ये आता है। और ये मैंने तुम्हें याद है लिखवाया था जब, ये ज्यादा फिनॉल के साथ आएगा और एनिलीन के साथ आता है। ये वाला डाइजो कपलिंग जो है, ये वाला या तो फिनॉल के साथ आएगा या तो एनिलीन के साथ आता है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये।
तो दिस वन इज ए टाइप ऑफ इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। तो मैं तुमको यही समझा रहा हूं कि इलेक्ट्रोफाइल, और हम जब इलेक्ट्रोफाइल जब बना रहे थे, आपको याद होगा राइमर टीमर में, उसमें नाइट्रेशन, सल्फोनेशन, फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन, फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन, तो सबसे लास्ट में हमने इसको लिखवाया भी था कि डाइजो कपलिंग वाला, ये वाला इलेक्ट्रोफाइल के तौर पे सबसे लास्ट वाला एग्जांपल लिखवाया था मैंने इसको। तो अब इसका हम रिएक्शन देख रहे हैं कि फिनॉल के साथ कैसे रिएक्शन, और वहां लिखवाया भी था इस बात को कि ये ज्यादा रिएक्शन फिनॉल और एनिलीन के साथ करता है। तो लिख लेना, दिस वन इज मोर रिएक्टिव टुवर्ड्स फिनॉल एंड एनिलीन, ये ज्यादा उनके साथ देखा जाता है रिएक्शन। लिख लिए, तो इस चीज को ध्यान रखना। अच्छा यहीं पर लिख लो, एनिलीन वाला भी लिख लो, एनिलीन वाला भी लिख लो, यहीं पर एनिलीन वाला भी लिख लो, क्योंकि दोनों साथ में पूछा जाता है। अगर एनिलीन दिया जाए NH2, तो ऑर्थो और पैरा, ये भी ऑर्थो पैरा अटैकिंग होता है, मेटा अटैकिंग तो होता नहीं है ये। अब इस केस में ऑर्थो और पैरा पे नेगेटिव देगा ये, तो ये इलेक्ट्रोफाइल कहाँ अटैक करेगा? पैरा पे, मेटा पे नहीं, ऑर्थो पे नहीं करेगा, क्योंकि हाइड्रोजन बॉन्ड बनने का कोई चांस नहीं, इसमें हाइड्रोजन बॉन्ड कहाँ से बनेगा किसी में। तो ये पैरा पे अटैक करेगा, और वहीं यहाँ से हाइड्रोजन हट जाएगा, और हाइड्रोजन हटेगा तो ये ग्रुप लग जाएगा N, डबल बॉन्ड N, और यहाँ पर रिंग लग जाएगा। तो एनिलीन के केस में ये बनता है, तो दोनों ही केस में लिख लो, और ज्यादा ये एनिलीन और फिनॉल के केस में पूछा जाता है। तो जब जब फिनॉल में बेस यूज किया जाएगा तो सोच लो रिंग को एक्टिवेट करने के लिए किया गया है, और यहाँ C6H5N2Cl लिखा गया है, इसको ये इलेक्ट्रोफाइल बनाने के लिए किया गया है। तो इससे हम इलेक्ट्रोफाइल बनाते हैं, और इलेक्ट्रोफाइल बना के क्या किया हमने? सब्स्टिट्यूशन करवाया। तो याद रखना इसका मैकेनिज्म कैसे जाएगा? इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन मैकेनिज्म जाएगा इसका। और पैरा इज मेजर, ऑर्थो इज नॉट मेजर। मेटा के बारे में तो हम सोचेंगे नहीं, क्योंकि दिस वन इज ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग होता है, तो मेटा के बारे में तो सोच नहीं सकते हैं। ऑर्थो और पैरा में मेजर कौन लेंगे हम? ऑर्थो पैरा लेंगे, क्योंकि हाइड्रोजन बॉन्ड यहाँ बन नहीं रहा है। राइमंड टीमन में और कोल्बे में हम ऑर्थो मेजर लेते हैं, क्योंकि वहाँ हाइड्रोजन बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है। ये सब चीजें ध्यान में रखने का। ऑर्थो और पैरा भूल मत जाना कि ऑर्थो है कि पैरा है, कहाँ अटैक करे, जहां मर्जी करे वहां अटैक करे। इलेक्ट्रोफाइल को हम न्यूक्लियोफाइल बना दे रहे हैं, न्यूक्लियोफाइल जल्दी अटैक नहीं करता है। SNAR न्यूक्लियोफाइल के लिए होता है, SN बेंजाइन न्यूक्लियोफाइल के लिए होता है, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन इलेक्ट्रोफाइल के लिए होता है। कैसे कैसे इलेक्ट्रोफाइल बनाया जा सकता है, कहाँ अटैकिंग होगा, ऑर्थो पे कि पैरा पे, कहाँ मेजर होगा, इस चीज लॉजिकल है। अब बाकी क्या पार्ट रह जाएगा? आपको रिएजेंट को पहचानना कि आप रिएजेंट कैसे पहचान रहे हो। ठीक है, नेक्स्ट लिखना। और कुछ कुछ जो हमें डायरेक्ट याद करने के लिए रहता है कि हम डायरेक्ट याद कर लिए। अब जैसे यहाँ पर है फिनॉल है, अगर यहाँ पर हम लिख दिए निकेल और 3H2 और थोड़ा सा हीट कर दिए, तो ये हाइड्रोक्सी, ये डबल बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा और इसमें OH में कन्वर्ट हो जाएगा। इसको डायरेक्ट याद रखने का। अब यहाँ पर मान लो हमारा है बेंजीन, फिनॉल है, और यहाँ पर अगर हम यूज करें जिंक डस्ट और हीटिंग, कल बताया था मैंने, जिंक डस्ट और हीटिंग यूज करोगे तो बेंजीन में कन्वर्ट हो जाएगा। तो इसको डायरेक्ट याद रखने का। नेक्स्ट है, अगर यहाँ फिनॉल है, फिनॉल में अगर हम यूज करते हैं NaOH, ठीक है। तो अभी अभी मैंने बताया इस चीज को, क्या बताया कि ये बेस यूज किया गया है, तो बेस यूज करेगा तो Na+ और OH- इस हाइड्रोजन को उड़ा देगा ये, और O- बना देगा। O- नहीं लिख के हम Na+ भी लिख देते हैं थोड़ा सा स्टेबलाइज करने के लिए, लेकिन सोच लेना O- ही है। यानी बेस क्यों यूज किया जाता है? इसको और एक्टिवेट बनाने के लिए। ठीक है, अगर इसके बाद हम अटैक करवाएं किसका? CH3I का,
तो इस पे I पे माइनस होगा, इस पे प्लस होगा, होगा ना। तो ये जो होता है एनिसोल बनाता है। यहां पर ये अटैकिंग इधर नहीं करवा के यहीं अपने पे अटैक करवा लेता है, इसको ध्यान में रखने का। एनिसोल बनाता है, एनसीईआरटी में भी है। इसको हम नाम भी देते हैं, ईथर का नाम देंगे इसको, विलियमसन ईथर सिंथेसिस बोलते हैं इसको। हम बोलते हैं विलियमसन ईथर सिंथेसिस। यहां से यहां तक हम बोलेंगे विलियमसन ईथर सिंथेसिस। विलियमसन ईथर सिंथेसिस, ये ईथर बन गया है, बना है ना ईथर, ROR। ये R है, ये O है, ये R डैश है, ROR डैश, ये ईथर बन गया है, यानी सोल। तो बेस यूज किया जाएगा, तो यहाँ ये लिखना है या तो ये लिखना है। अब इस पर अटैक करेगा CH3I-, तो हम ऑर्थो पैरा पे इसका इलेक्ट्रोफाइल का अटैक नहीं करवाएंगे। इलेक्ट्रोफाइल का अटैक ऑर्थो और पैरा पर नहीं करवाएंगे। ये अटैक यहीं पर इतना ज्यादा रिएक्टिव हो जाता है कि यहीं पर अटैक करवा लेता है और वो CH3 बना देता है, ईथर बना लेता है वहां पे। इस चीज को ध्यान में रखने का। ये चीजें हमें रिएक्शन में थोड़ा सा रिएजेंट याद भी रखना पड़ेगा कि इस रिएजेंट का फंक्शन क्या होगा। यानी कि हर बार लॉजिक ही नहीं हो, लॉजिक तो होगा ही होगा, साथ में हमें रटना भी होगा इसमें, तो रट्टाफिकेशन भी मारना होगा। नेक्स्ट हम और एग्जांपल लेते हैं, आप इसको बनाओ। अगर यहाँ पर फिनॉल है, थोड़ा ट्राई करो खुद से कैसे बनेगा। ये फिनॉल है और यहाँ CH3CO और Cl है और यहाँ NaOH है। अब ट्राई करो क्या बनेगा यहाँ पे। अब अटैकिंग ऑर्थो और पैरा पर नहीं करवाना है, अटैकिंग हमें इसी के जैसा करवाना है। सोच लिए क्या बनेगा। तो NaOH इसको क्या कर देगा, O- बना देगा। NaOH क्या कर देगा, इसको ये बना लेगा पार्ट, या तो ये बोलो या तो ये बोलो, बात एक ही है। अब ये क्या होगा, CH3 है, C डबल बॉन्ड O Cl है ना। अब ये यहां पर पार्शियल पॉजिटिव है, इधर भी खींच रहा है, और पार्शियल निगेटिव है, पार्शियल निगेटिव है। ये पॉजिटिव इस पे अटैक मारेगा, ऑर्थो और पैरा पे नहीं मारेगा। ये पॉजिटिव इतना ज्यादा रिएक्टिव हो जाएगा कि ये इस पे ही अटैक मारेगा। जब ये इस पे अटैक मारेगा तो हमारा जो रिएक्शन हो जाएगा, यहाँ O और ये पार्ट जुड़ेगा क्योंकि पार्शियल पॉजिटिव है, तो यहां से ये जुड़ेगा C और ये डबल बॉन्ड O और ये CH3 और यहाँ Cl बाहर निकल जाएगा क्योंकि 5 बॉन्ड तो बनेगा नहीं ना, तो यहां से Cl बॉन्ड बाहर निकल जाएगा। या इसको तुम ऐसे ही बोल सकते हो कि इसको तोड़ दो बॉन्ड, यहाँ माइनस लगा दो और यहाँ प्लस लगा दो, तो इलेक्ट्रोफाइल बन गया। ये प्लस का यहाँ से अटैकिंग करा दो, इस प्लस का यहाँ से अटैकिंग करा दो, ठीक है। तो दोनों तरह से हम सोच सकते हैं, पार्शियल नेगेटिव पार्शियल पॉजिटिव। इसका अटैकिंग यहाँ पर हो जाएगा इस पॉजिटिव का, और यहाँ Cl क्या हो जाएगा, बाहर चला जाएगा, C डबल बॉन्ड O और ये CH3 और Cl रिमूव हो जाएगा यहाँ से। तो यहाँ से इसका फॉर्मेशन होता है, ध्यान रखने का इसको। तो फिनॉल वाला केस में रटना तो है ही, साथ में हमें लॉजिक के साथ रटना है, जैसे मन करे वैसे मत रट लेना। और ये चीजें कब और समझ में आएगा, जब हम क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे। इसके बाद हम क्वेश्चन प्रैक्टिस करवाएंगे कि कैसे कन्वर्जन होगा, क्योंकि अभी लिखवा रहा हूं, फिर इसके बाद कन्वर्जन बताऊंगा कि कैसे कन्वर्जन होगा। अच्छा, इसके जगह पे एक और लिख लेना, इसके जगह पे CH3CO होल ट्वाइस और O और यहाँ NaOH रहेगा, तो प्रोडक्ट यही बनेगा। दोनों रिएजेंट में से कोई भी रहेगा तो प्रोडक्ट यही बनेगा। नेक्स्ट हमारा ये है, अगर यहाँ फिनॉल है और यहाँ है C6H5COCl और यहाँ NaOH है, बनाओ इसका प्रोडक्ट NaOH। अब देखो
इसका अगर प्रोडक्ट बनाना है तो ये तो इसी के जैसा है ना, COCl है, CH3 की जगह क्या आ गया, फिनाइल आ गया है, CH3 की जगह पर फिनाइल आ गया है। इसमें और इसमें डिफरेंस है क्या, ये बस CH3 है और यहाँ फिनाइल है, तो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर O- बनेगा। क्या बनेगा, O-। अब O- जो है यहाँ पर इस केस में अब ऑर्थो पैरापेटाइक नहीं जाएगा। अब अगर इसके बारे में अगर सोचे तो ये क्या है, ये फिनाइल है और ये क्या है, C डबल बॉन्ड O और ये Cl है, तो यहाँ पर पार्शियल पॉजिटिव बन रहा है। ये पार्शियल पॉजिटिव यहाँ पर अटैक मारेगा, ये पार्शियल पॉजिटिव यहाँ अटैक मारेगा। इस केस में यहाँ अटैकिंग कराएंगे, ऑर्थो पैरा नहीं कराएंगे। तो यहाँ जब अटैक मारेगा ये क्या बन जाएगा, ये O और ये बॉन्ड टूट जाएगा, Cl बाहर जाएगा। इसके साथ हम क्या जोड़ दें, मैं इधर जोड़ रहा हूं, इसके साथ C जोड़ दूं और डबल बॉन्ड O जोड़ दूं और क्या जोड़ दूं, एक रिंग जोड़ दूं, और Cl को यहां से क्या कर दिया हमने, बाहर निकाल दिया। तो ये रिएक्शन और ये रिएक्शन एक जैसा है। ये कौन सा रिएक्शन हुआ, ये भी इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन ही हुआ। यहां पर इलेक्ट्रोफाइल इस पे लेकिन अटैक कर रहा है, O- पर अटैक कर रहा है, ऑर्थो और पैरा नहीं लेके जा रहा है, ऑर्थो और पैरा पर अटैकिंग नहीं हो रहा है। तो इस केस को ध्यान में रखने का, इस केस को ध्यान में रखने का, जब भी NaOH, एक NaOH आता है किसके साथ, राइमर टिमर के साथ, और एक NaOH आता है इनके साथ। जब जब इनके साथ आए तो ऑर्थो पैरा मत चुन लेना, O पे अटैक करवाना और ये प्रोडक्ट बनाना। इसको रटना भी है तो थोड़ा ध्यान से हम लॉजिक के तरीके से हम रटेंगे, ठीक है। नेक्स्ट है, नेक्स्ट जो बता रहा हूं वो रटने वाला है, उसको मैकेनिज्म के बारे में नहीं सोचेंगे, हम डायरेक्ट उसको ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट है हमारा, अगर ऐसा रहे OC डबल बॉन्ड O और CH3, अगर ऐसा रहे, अभी अभी हमने बनाया था अभी, और यहाँ लिख दे AlCl3 और हीटिंग लिख दिया जाए, तो ये कन्वर्ट हो जाता है। इसको डायरेक्ट ध्यान में रखने का, ये रीअरेंजमेंट बोला जाता है इसको, COCH3 और यहाँ पर इसको डायरेक्ट ध्यान में रखने का, इसको बोलते हैं फ्राइज रीअरेंजमेंट, फ्राइज री अरेंजमेंट, फ्राइज री अरेंजमेंट, इसको डायरेक्ट ध्यान में रखने का, ठीक है। तो इतना रिएक्शन जो है आप ध्यान में रखोगे किसके लिए, फिनॉल के लिए, इतना ही है। मतलब अगर हम बात करें कि फिनॉल के केस में इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन से हम बात करें तो कितना रिएक्शन, तो कल मैंने नाइट्रो के लिए लिखवाया था और आज फिनॉल के लिए, एनिलीन के लिए भी कल लिखवाया था। अच्छा, एनिलीन वाला एक केस रह गया था, कहाँ पर हम उसको प्रोटेक्ट करेंगे, एसिड के केस में नहीं बनता है, तो उसको बताऊंगा अभी। चलो अब कुछ कुछ हम रिएक्शन दे रहे हैं, आप उसको ट्राई करना, ठीक है। इसका मैं एक बार PDF आपको सेंड कर दूंगा, ये जितना भी रिएक्शन है ना, तो दोबारा एक बार PDF सेंड कर दूंगा मैं, आप उसमें से भी उसको रखना, क्योंकि दिस वन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अब मैं कुछ रिएक्शन पूछ रहा हूँ, ठीक है, आप उसको बताना कि उस रिएक्शन का प्रोडक्ट क्या बनेगा, उस रिएक्शन का प्रोडक्ट क्या बनेगा। चलो, तो पहला है हमारा क्वेश्चन नंबर 1। अब यहाँ पर हम सीरीज भी जोड़ेंगे, लेकिन सीरीज धीरे धीरे हम लेवल पे लेके जाएंगे, अभी थोड़ा छोटा छोटा प्रॉब्लम करेंगे। मान लो यहाँ पर है हमारा SO3Na है और यहाँ पर है NaOH और हीट है और यहाँ पर है H+, तो प्रोडक्ट क्या बनेगा, प्रोडक्ट बनाओ आप। सेकंड है
चलो यही करते हैं। तो बताओ इसमें इसका क्या बनेगा प्रोडक्ट, बताओ क्या बनेगा पहला वाला का, पहले वाला का प्रोडक्ट क्या बनेगा, जल्दी से बताओ प्रोडक्ट क्या बनेगा, पहले वाले का प्रोडक्ट क्या बनेगा। एक आंसर आया जय श्रेयस माली का, करेक्ट है। सिद्धार्थ सिद्धांत का करेक्ट है। इसका आंसर सिंपल सा है, फिनॉल बनेगा। अब ये मैं बोला था ना, जब तक प्रैक्टिस नहीं करोगे तब तक मिलेगा नहीं। जाके आज के टाइम में ही पहला रिएक्शन देखो, आज वाला जहां से रिएक्शन मैंने स्टार्ट किया था उसका पहला रिएक्शन देखो, SO3Na और NaOH, पहला फर्स्ट रिएक्शन ही देखो आज का, आज के लेक्चर का फर्स्ट रिएक्शन देखो, फर्स्ट रिएक्शन देखो, फिनॉल बनाया था हमने। ठीक है, इसका आंसर आप ऐसे नॉर्मल क्यों लिखवाने से नहीं याद होगा, उसको प्रैक्टिस करना पड़ेगा, रिएजेंट को पहचानना पड़ेगा आपको कि यहाँ SO3Na होगा, NaOH होगा, तो हमें क्या करना होगा, यही है इसमें रटाफिकेशन। तो इसको आपको रटना होगा, रटने के लिए डायरेक्ट नहीं रट सकते जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करोगे। बिना प्रैक्टिस किए सोचोगे डायरेक्ट हम रट लेते नहीं होगा, जब आपके सामने जब आएगा सिचुएशन तब समझ में आएगा कि ऐसा आएगा तो हम क्या कर लेंगे। तो सिचुएशन आने दो। अब इसमें देखो HBr हीटिंग है, तो अब इसमें H प्लस है और Br माइनस है, इसमें तो कोई इलेक्ट्रोफाइल दिख नहीं रहा है, H प्लस थोड़ा ना अटैक मारेगा यहाँ पे कहीं। तो इस रिएक्शन में हम कैसे, अब हमने देखो यहाँ ध्यान से इस चीज का हमने एक बार लॉजिक देखा था, हमने ये बोला था कि अगर ये OH है और ये OCH3 है तो ये प्लस M ग्रुप है, इलेक्ट्रॉन देता है, और ये क्या है प्लस M है, ये भी इलेक्ट्रॉन देता है, दोनों एक्टिवेटिंग है। लेकिन हम इसको देख के डिसाइड करेंगे कि मेजर क्या होगा, क्योंकि दिस वन इज मोर डोमिनेटिंग, इसका प्लस M का वैल्यू क्या है ज्यादा है। तो हम यहाँ पर इसको देख के ऑर्थो और पाया डिसाइड करेंगे कि हमें इलेक्ट्रोफाइल का अटैक कहाँ करवाना है। इस चीज को ध्यान में रखना कि इसमें और इसमें ये ज्यादा पावरफुल प्लस M है, हम इसको देख के ऑर्थो और पाया का अटैकिंग के बारे में सोचेंगे जब इलेक्ट्रोफाइल अटैक करेगा तब। लेकिन क्वेश्चन यहाँ पर इलेक्ट्रोफाइल तो कहीं दिख ही नहीं रहा हमारा, यहाँ पर HBr है सिंपल सा, तो ये रिएक्शन कुछ अलग टाइप से हो गया, तो ये नॉर्मल एक रिएक्शन हो गया। हर बार ऐसा नहीं कि हम रिएक्शन को मैकेनिज्म के साथ ही सोचेंगे, एक नॉर्मल भी मैकेनिज्म होता है कि प्लस और माइनस कहाँ अटैक करेगा, ये सब नॉर्मल अब क्वेश्चन आ गया। ये हर बार ये नहीं कि ये हटेगा तो ये करेंगे, हम एक नॉर्मल तरीके से भी हम सोच सकते हैं। अब यहाँ OH है और यहाँ OCH3 है, ठीक है। अब यहाँ पर पहले H प्लस अटैक मारेगा, अब अटैक रिंग पे होगा, रिंग पे नहीं होगा, ठीक है। अच्छा Br माइनस तो अटैक कर नहीं सकता है रिंग पे, क्यों नहीं करेगा, क्योंकि वो इलेक्ट्रॉन रिच है, एक इलेक्ट्रॉन रिच पे कैसे अटैक करेगा, वो भी दोनों प्लस M है, तो रिंग पे तो Br अटैक कभी करेगा नहीं। H प्लस का अटैकिंग के बारे में हम सोचेंगे ही नहीं, सब तो H लगा हुआ है। तो यहाँ पर ऑर्थो पैरा अटैकिंग के बारे में हम कैसे सोचे, Br will not attack on ring because both are plus M group and H plus will not attack here because सारे पे H ही अटैच है, तो क्या ये दूसरे को रिप्लेस करेगा। तो ये जो H प्लस है या तो यहाँ अटैक करेगा तो यहाँ अटैक करेगा। अब बताओ H प्लस कहाँ अटैक करेगा, इस ऑक्सीजन पे या इस ऑक्सीजन पे, जल्दी से बताओ कौन सा ऑक्सीजन पे, OCH3 पे या OH पे। H प्लस कहाँ अटैक करेगा, हमारा आंसर होगा OCH3 पे। पूछो क्यों, क्योंकि यहाँ लोन पेयर की डेंसिटी देखना है, लोन पेयर का डेंसिटी, अब ये प्लस आई है तो यहाँ लोन पेयर का डेंसिटी क्या होगा, जैसा ये है वैसा ही है, तो कॉमन सा है। यहाँ हाइड्रोजन है, यहाँ CH3 है, प्लस आई दिखा रहा है, लोन पेयर का डेंसिटी ज्यादा है। तो ये हमें एक नॉर्मल केसेज में रिएक्शन सोचना पड़ेगा, ये हमें रटे रटा ऐसा नहीं चलेगा। तो हमें यहाँ पर अटैचमेंट, अब ये लोन पेयर इस H प्लस को दे देगा ये, और यहाँ पर प्लस लगा देगा, और ये जैसा था वैसा ही रह जाएगा। तो इस केस में हम सोचेंगे कि सर कौन सा कैसा मैकेनिज्म, हमें नॉर्मल रिएक्शन दिखा रहे हैं हम। बराबर है क्या, तो एक नॉर्मल यहाँ पर अभी रिएक्शन हो। अब आगे प्रोसीड करेंगे, तो आगे क्या होगा सोचो, आगे क्या हुआ होगा, आगे इसमें क्या हुआ होगा।
अब देखो आगे क्या होता है, ये ऐसे रह जाएगा, ये जो होगा ये बॉन्ड टूट जाता है और ये दोनों इलेक्ट्रॉन ये ले लेता है और ये सिस्टम से बाहर निकल जाता है। तो ये दोनों इलेक्ट्रॉन ये ले लेगा, ये OH बन जाता है और ये CH3 प्लस बन के बाहर निकल जाता है। तो ये जब दोनों इलेक्ट्रॉन लेगा तो प्लस हो जाएगा ना। अब ये जो Br है, इस Br इसके साथ अटैच हो जाता है, ये बन जाता है CH3Br। यहाँ CH3Br बनता है और ये OH दो जगह अटैच हो जाएगा। तो एक नॉर्मल सा रिएक्शन सोचना है। वो CH3 का बॉन्ड ब्रेक नहीं होगा। जब ये बॉन्ड ब्रेक होगा तो ये दोनों इलेक्ट्रॉन लेके चला आएगा, प्लस प्लस यहाँ लगना, इसको तोड़ेगा नहीं, ये तोड़ेगा, ये वाला बॉन्ड तोड़ेगा। ये वाला बॉन्ड मत तोड़ देना, ये वाला नहीं टूटेगा, ये वाला टूटेगा। समझ में आया क्या? और यहाँ OH बन जाएगा, दो दो OH हो जाएगा इस रिएक्शन में। इसमें प्रोडक्ट में दो दो OH होगा, दो दो OH होगा। ठीक है, करेक्ट है। अब इसके अगले वाला क्वेश्चन में क्या है, ये वाला था। अब बताओ मुझे, ये H प्लस इस OH पर अटैक करेगा कि इस OH पर अटैक करेगा? ये थोड़ा अलग टाइप से हो जाएगा, ये दोनों अलग अलग है। ये OCH3 लिखा हुआ है, ये CH2OH लिखा हुआ है। कहाँ अटैक करेगा उसमें? उसमें अटैक यहाँ होगा, उसका हम लिख दे रहे हैं, वहाँ अटैकिंग यहाँ होगा, OH होगा और ये CH2OH होगा। CH2 ये प्रैक्टिस करने से आएगा, यहाँ होगा और ये जुड़ गया, ये लोन पे यहाँ प्लस आ गया। अब जो तुम लोग बोल रहे थे कि सर OH बाहर निकाल दो, यहाँ सब वाटर बाहर निकाल दो, ये वाटर बाहर निकाल दो, ये दिख रहा है ना, यहाँ वाटर बाहर निकालेंगे तो यहाँ पर OH हो जाएगा और यहाँ पर हो जाएगा C और ये दोनों इलेक्ट्रॉन लेके बाहर जाएगा तो यहाँ प्लस आ जाएगा। अब Br अटैक करेगा, इस पे अटैक करेगा और यहाँ बन जाएगा OH और CH2Br, ये हमारा इसका प्रोडक्ट होगा। ये जनरलाइज तरीके से सोचना है। ठीक है, कल इसके आगे हम क्वेश्चन करवाते हैं। ओके।